हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 को। पिछली वर्कशीट में हमने अपठित गद्यांश का अभ्यास किया था। अपठित गद्यांश का अर्थ है वो गद्यांश जो हमारे विषय में नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कहीं से भी ये उठा करके आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। तो इसका केवल हम अभ्यास कर सकते हैं, यानी हमें लर्न रट्टा नहीं लगाना होता, हमें सिर्फ अभ्यास करना होता है। ये जो अपठित गद्यांश होते हैं या अपठित काव्यांश होते हैं वो बेहद आसान होते हैं। यहाँ पर जो हमारा टास्क होता है कि इसको कम से कम समय में किया जाए, क्योंकि जितना अधिक हम समय लेते हैं उतना ही कम समय बच पाता है हमारे जो निबंध होते हैं या पत्र लेखन होते हैं हिंदी में विशेष तौर पर। इसलिए हमें इसका अभ्यास करना जरूरी है। इसकी जो विधि होती है कि सबसे पहले जो प्रश्न है एक बार हमें 20 से 30 सेकंड में उनको देख लेना चाहिए। उसके बाद हमें पेंसिल के साथ पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं, ताकि हमें ध्यान में रहे कि यहाँ पर मुख्य बिंदु दिया गया है, ताकि प्रश्नों के उत्तर है वो बनाने में या उनको खोजने में हमें ज़्यादा समय ना लगे। आज की इस वर्कशीट में हमें अपठित काव्यांश मिला है, यानी एक कविता का अंश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम अपठित काव्यांश है उसका अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 22 जनवरी 2021। यहाँ पर काव्यांश दिया गया है जिसको हमें सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। काव्यांश है बेहद जोशीला प्रेरणादायक है। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, पराजय कोई विकल्प नहीं, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं, आलस्य निराशा त्याग तुम जी जान से कोशिश करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता, रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, पत्थरों को चीर कर झरना बहता, प्यास सफलता की होगी पूरी, अग्नि जिज्ञासा की प्रज्वलित करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, कौन है जो कभी गिरा नहीं, हारा वही जो गिरकर उठा नहीं, आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे, ये जुनून की हद से गुजरते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। तो ये था हमारा काव्यांश जो दिया गया है जिसमें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है कि अगर हम लगातार संघर्ष करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे कदमों में होती है। अगर हम संघर्ष करते हैं, ठान लेते हैं तो जीत होती है, जब हम मान लेते हैं तभी हमारी हार होती है। तो इस काव्यांश पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, तो चलिए हम एक साथ मिलकर उन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया, खालिस्तान दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान कोई विकल्प नहीं, इस रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि पराजय कोई विकल्प नहीं, पराजय कोई विकल्प नहीं, तो यहाँ पे जो पहला है उसका उत्तर घ रहेगा, पराजय। दूसरा, हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए आलस्य व निराशा, संघर्ष, परिश्रम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा क, आलस्य और निराशा का हमें त्याग करना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, मेहनत कैसे रंग लाएगी? तो यहाँ पर पहला है निरंतर संघर्ष करने से, निरंतर लक्ष्य का पीछा करने से, निरंतर लड़ते रहने से, दृढ़ निश्चय करने से। हालांकि ये चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें काव्यांश के अनुसार उत्तर देने, तो काव्यांश में दिया गया कि निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से मेहनत रंग लाएगी। तो ये हमारा जो ग है वो उत्तर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, आसमां किसके आगे झुकता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, संघर्ष के आगे, मेहनत के आगे, पुरुषार्थ के आगे और निराशा के आगे। हमारा उत्तर रहेगा ख, पुरुषार्थ के आगे। पांचवां जो प्रश्न दिया गया, इस कविता से हमें प्रेरणा पाते हैं। क्या प्रेरणा मिलती है?
जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर घ उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा, क्योंकि ये कविता प्रेरणा देती है कि जीवन संघर्ष से लगातार लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमें सफलता जरूर मिलती है और जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं होता, एक ही तरीका होता है, मेहनत करते रहो। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने काव्यांश, अपठित काव्यांश का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपके डाउट्स है वो लिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।